हेलो स्टूडेंट्स, अपन यहाँ पे स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ रहे थे, जिससे हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। आज अपन आगे बढ़ाते हैं सिलेबस को। तो देखिए, आज अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, पहला रिलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को किसे लिखा था? स्मॉल एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कैपिटल आर। इन दोनों के बीच में अपन यहाँ पे रिलेशन पढ़ेंगे। देखिए किस प्रकार से। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मिरर है, ये कौन के मिरर मैंने ले लिया है, स्फेरिकल मिरर, पता सभी को। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, यहाँ पे एफ होता है, यहाँ पे सी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने आपको रूल करवा रखा, जैसे मान लीजिए कोई रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो पैरेलल हो रही है, तो कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। रूल्स बताया था रिफ्लेक्शन का। अब एक बात बता देता हूँ, आप मान लीजिए पॉइंट ऑर्डर से। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस स्लाइड के अंदर जब भी आप पढ़ोगे, कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, नॉर्मल हमेशा इसके स्फीयर वाले केस के अंदर हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगा। कहां से होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ पे ओ डैश पे नॉर्मल ड्रॉ करूं तो कहां से करना पड़ेगा? मेरे को सी से करना पड़ेगा। कहां से करना पड़ेगा? सी से, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है, ये याद रखना। और आपको बता रखा है, कोई भी एंगल हो हमेशा कहां से मेजर करते हैं? नॉर्मल से। ठीक है कि नहीं है? तो मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि इंसिडेंट एंगल कौन सा? इंसिडेंट रे ये है तो नॉर्मल से एंगल ये हुआ ना, तो ये मान लीजिए कितने का हुआ? थीटा का मान लिया मैंने। कितने का मान लिया? थीटा का। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो नॉर्मल से ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो ये आपको लो भी पता है रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये इंसिडेंट एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितने का? थीटा। अब देखिए, ये एंगल थीटा का है तो ये भी थीटा, अल्टरनेट एंगल हो गया ना, ये थीटा का। ये पूरा एंगल कितने का है? थीटा प्लस में थीटा, 2 थीटा। तो ये भी कितने का? 2 थीटा का हो गया। ठीक है। ये अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी एक आना है। यहां से हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं एक, जो कि कहां पे इंसिडेंट होता है? पी के। ठीक है। अब देखना बहुत ही सिंपल है। दो ट्रायंगल लेंगे हम, बाई ट्रायंगल। पहले ले लेते हैं यहाँ पे कौन सी? ओ सी पी ना, ओ डैश ओ ले लेते हैं, ओ सी पी। ओ सी पी यहां से क्या निकालिए? tan थीटा। देख लीजिए, ओ सी पी tan थीटा कैसे निकालते हैं? यहां पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कोस टेन, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है? पीओ। कौन सा है? पीओ। एक बार मैं ये करवाने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे कि उसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव लेते हैं। याद रखना, स्फेरिकल मिरर के अंदर कोई भी डिस्टेंस होती है वो हमेशा पोल से मेजर होती है। कहां से? पोल से मेजर की जाएगी। कोई भी डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करते हैं। ठीक है। और इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, तो डायरेक्शन कैसे? इंसिडेंट रे की राइट साइड में। दूसरा, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे डिस्टेंस जो होती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमेशा डिस्टेंस क्या होती है? पॉजिटिव। या मतलब एक लोकल मेथड के हिसाब से याद करो तो पोल के राइट साइड में हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और तीसरा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? डिस्टेंस है नेगेटिव। मतलब पोल से लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस कोई भी होगी वो नेगेटिव होगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के फोर्थ, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव और नीचे होगी वो नेगेटिव। तो सिंपल तौर पे याद रखना कि कोई भी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? पोल से। लेफ्ट की नेगेटिव, राइट की पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव होगी। और जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हम की डिस्टेंस को हमेशा किससे लिखते हैं? यू से। और इमेज को किससे लिखते हैं? वी से। बाकी फोकल लेंथ इन सब का आपको पता है, रेडियस को आर से सब बताए रखा है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको ये बताया। हाँ, अब देखिए मैं क्या कर रहा था, ट्रायंगल लीजिए ओ सी पी। ओ सी पी ट्रायंगल ले ली, तो यहाँ पे tan थीटा निकालिए। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पी ओ अपॉन में बेस क्या है? पी सी।
तो ये आपके पास आ गया PO प्लस में PC। When थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा का मान बहुत कम होता है तो tan थीटा किसके बराबर होता है अपने साथ थीटा के, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया PO अपॉन में PC। क्वेश्चन नंबर क्या आ गई है, फर्स्ट आ गई है। अब बाई ट्रायंगल, ट्रायंगल देखिए OFP से अब की बार tan दोबारा निकालिए, tan थीटा आएगा 2 थीटा आएगा, अब की बार 2 थीटा है तो क्या आ जाएगा tan 2 थीटा इक्वल टू PO अपॉन में PF। तो वही बात लिखते हैं 2 थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो क्या आ जाएगा tan 2 थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया 2 थीटा। तो आपके पास 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया PO अपॉन में PF, ये आपके पास आ गया। तो इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, तो कह दीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन 2 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2 इंटू में थीटा की वैल्यू यहाँ से PO अपॉन में PC इक्वल टू PO अपॉन में PF। PO से PO कैंसिल हो गया, 2 अपॉन में PC इक्वल टू 1 अपॉन में PF। हियर PC इक्वल टू PC C की डिस्टेंस कितनी होती है पता सभी को, रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आएगा माइनस आर या प्लस आर, अभी बताया था माइनस आर लेफ्ट साइड में ना। PF P से F क्या बताया था फोकल लेंथ स्मॉल f से, लेफ्ट साइड में तो क्या आएगा माइनस f, पुट कर दो क्या आ जाएगा 2 अपॉन में PC माइनस आर 1 अपॉन में माइनस f, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो r इक्वल टू क्या आ गया 2f कह दो या फिर f इक्वल टू r/2। ये आपके पास क्या आ गया है रिलेशन आ गया है किसके बीच में, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ ए कर्वेचर के बीच में। बहुत ही इजी सा टॉपिक था, ठीक है। तो एक टॉपिक और करते हैं अपन आज यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके पास यहाँ पे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला देखिए आपको मैंने इमेज करवाया, इसका यूज करेंगे अपन यहाँ पे। कह रहा है कि कोई मान लीजिए मैंने यहाँ पे मिरर ले लिया है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल होता है, ये F होता है, ये C होता है। मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख लिया है AB, इमेज बनाना सिखाया है, पैरेलल जाएगी तो कहाँ से फोकस से, अगर पोल पे टकराएगी तो कहाँ पे उसी एंगल से, ऐसे तो बताया ना जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे क्या बनती है इमेज, कैसे बनी A' और B'। कोई दिक्कत है? इस प्रकार से ये बना दिए, मैंने सिखाए आपको इमेजेस बनाना, कहीं पर भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे रखो, कोई भी इमेज आप बना सकते हो। यहाँ पे हम क्या लेंगे कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल लेंगे बाई, मान लीजिए दो सिमिलर ट्रायंगल ले लेते हैं अपन ABP और A'B'P बाई टू सिमिलर ट्रायंगल, कौन सी APB एंड A'PB'। इसमें क्या होता है रूल लगा, दोनों का tan इक्वल होता है, दोनों का टेंजेंट सिमिलर ट्रायंगल जो होते हैं उसका टेंजेंट सिमिलर होने का मतलब ही क्या होता है टेंजेंट इक्वल होना। तो क्या कर देना पहले का बेस अपॉन में दूसरे का बेस, दूसरे का बेस कितना है A'B', पहले का पहले का परपेंडिकुलर कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, पहले का परपेंडिकुलर अपॉन में दूसरे का परपेंडिकुलर, फिर पहले का बेस अपॉन में दूसरे का बेस, कोई बात नहीं आगे कुछ लिख दोगे तो पहले का बेस कौन सा है PB अपॉन में दूसरे का बेस PB', ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार से दोबारा आप क्या लोगे अगेन टू सिमिलर ट्रायंगल, देखिए यहां से अपन परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इसका नाम ले देते हैं M, दे देते हैं N ले लें, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल देखिए A'B'F ये होगी, दूसरी ये होगी, हो गए नहीं ये दोनों, ये वाली और ये वाली दोनों सिमिलर हो गए कि नहीं होगी, पहले ये और ये थी, अब की बार ये दोनों ले लिया हमने। ले लीजिए ट्रायंगल कौन सी होगी यहाँ पे PNPFN,
और एंड ट्रायंगल कौन सी है, ए डैश एफ है। मतलब दोनों में एक पॉइंट कॉमन हो, वहां पे जो कॉमन था वो क्या था, पी था, यहाँ पे क्या है, एफ है। ठीक है ना। तो देखिए आगे उसी प्रकार से पहले का परपेंडिकुलर कौन, पहली ट्रायंगल ये मान लेते ऊपर वाली, तो क्या गया, पी एन अपॉन में इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ, सॉरी हाँ, पी एफ अपॉन में इसका क्या है, एफ बी डैश है, एफ बी डैश। और आपको पता है यार जो पी एन है उसको ए बी लिख सकता हूं क्या, बताइए मेरे को, क्योंकि हमने पैरेलल आर की जितना पी एन है उतना ही ए बी है ना, तो यहाँ पे जो पी एन है उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। तो क्या आ गया आपके पास है, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ बी डैश। ये आपके पास आ गया है, इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, 2 आ गई है। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, कर दीजिए, पी बी अपॉन में पी बी डैश इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ बी डैश है यार, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पी बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए, पी से बी, बी ए बी क्या था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बताया था मैंने, यू, लेफ्ट साइड में है तो माइनस यू। इसी प्रकार से पी बी डैश की वैल्यू, पी बी डैश के यहाँ पे इमेज बनी है ना, तो इमेज की क्या बताई थी, वी, लेफ्ट साइड में है तो क्या आ जाएगा, माइनस वी। उसी प्रकार से पी एफ, पी से एफ फोकल लेंथ, ये भी लेफ्ट में है तो क्या आ जाएगा, माइनस एफ। उसी प्रकार से आगे क्या है, यहाँ पे क्या बच गया, एफ बी डैश बच गया। एफ बी डैश के पास हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, एफ बी डैश तो नहीं है, परंतु हमारे पास पी बी डैश है ना, अभी क्या था वी, और ये भी है, तो इतने में से ये माइनस कर दे तो ये तो बचेगी। तो मतलब क्या कर दें, हमें पी बी डैश में से पी एफ माइनस कर दे तो ये तो बचेगा, इनकी वैल्यू हमें पता है, पी बी डैश की क्या है, माइनस वी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या आ गया, एफ आ गया। चारों वैल्यू आ गई हैं आपके पास, ये पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3, और ये क्या है 4, क्या कर देंगे, इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन 4 करिए, क्या आ जाएगा आपके पास, बोलिए, माइनस यू अपॉन में माइनस वी माइनस एफ अपॉन में माइनस बी प्लस में एफ, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया, वी एफ इक्वल टू माइनस यू वी प्लस में यू एफ। एक काम करिए, यहाँ पे यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए, यू वी एफ यू वी एफ यू वी एफ लिख देंगे यहाँ पे लाइन कि डिवाइड बाई वो इक्वेशन बाई यू वी एफ। तो वी क्या बचा, वी एफ कट गया तो क्या बचा, 1 अपॉन में यू इक्वल टू माइनस यू वी कट गया तो क्या, माइनस 1 बाई एफ। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, यू एफ का कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास क्या बचेगा, यू एफ, तो 1 अपॉन में वी आपके पास आ गया है। एक बार देखिए दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने इक्वेशन पुट करी है, पीबी की वैल्यू कितनी है आपके पास, क्योंकि पीबी की वैल्यू हम यहाँ पे किससे लिखते हैं, ये मतलब ऑब्जेक्ट है तो क्या आएगा आपके पास, यू आएगा, तो माइनस यू आ गया है, लेफ्ट हैंड पी बी डैश माइनस बी आ गया है क्योंकि इमेज है, फिर पी एफ माइनस एफ आ गया है, उसके बाद पी बी डैश माइनस पी बी डैश माइनस बी होता तो पी बी माइनस, और इसका क्या होगा, माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया। चारों की वैल्यू हमने पुट कर दी, पी बी की जगह क्या गया, माइनस यू, पी बी डैश की जगह क्या, माइनस बी, इसकी जगह क्या गया, माइनस एफ, और इसकी जगह क्या किया हमने यहाँ पे पी बी डैश की, यहाँ पे माइनस यू प्लस में एफ। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू अब सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पे यू बी से एफ करोगे, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये आपके पास आ गया है। एक काम करिए, इन दोनों को उधर इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, तो क्या आ गया, 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u इक्वल टू 1 अपॉन में f।
इसी को अपन क्या बोल देते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। मैंने बता दिया u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट, और v क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए इमेज, अब क्या है यहाँ पे फोकल लेंथ। आपसे पूछ लिया जाए कि मिरर फॉर्मूला होता ही क्या है, तो ये मैथमेटिकली तो ये है, और रिलेशन आप बताओगे तो क्या बताओगे, द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड ए मिरर फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए, उसके बाद आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या आता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन को एम से लिखते हैं, ये क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको h डैश से, इसको h से लिख देते हैं, तो m इक्वल टू h डैश अपॉन में h आ गया। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, क्या बताओगे, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पे निकालते हैं। तो इक्वेशन क्या है आपके पास, फर्स्ट ये है ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू पी बी अपॉन में पी बी डैश। यहाँ से ए बी की वैल्यू बोलिए, ए बी की हाइट h होती है, ऑब्जेक्ट की इसकी क्या होती है, इमेज की h डैश होती है। तो क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव h, ए डैश बी डैश की क्या आएगी, नीचे है तो क्या आएगी माइनस h डैश, पी बी की वैल्यू क्या है माइनस यू, पी बी डैश की क्या है अभी बताया था माइनस यू, पुट कर दो, क्या आ जाएगा ए बी की h माइनस h डैश, पी बी की माइनस यू माइनस बी, ये ऊपर वाला प्लस का था, सॉरी h डैश तो प्लस का ही था ना, तो नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो h अपॉन में h डैश, तो इसको उल्टा कर दें, h डैश अपॉन में h, माइनस उधर चला जाएगा v बाई यू, ये तो आपको पता था m था, तो हम इक्वल टू क्या गया माइनस v बाई यू। ये लीनियर मैग्निफिकेशन आ गया किसका, स्फेरिकल मिरर का। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आएंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होता है माइनस v बाई यू, और मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई f इक्वल टू 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u। ओके स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट डे।